हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अपने जो मेरी अभी 70th की जो मार्कशीट आई है उसके बारे में आपसे बात करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। फर्स्टली, एक तो ये मेरा फर्स्ट ही अटैम्प्ट था। मतलब ये मेरा प्री भी पहला ही प्री दिया था मैंने, पहला ही मेंस और मेरा ये पहला ही इंटरव्यू था। सेकेंडली, मेरा जो मीडियम है वो मेरा इंग्लिश मीडियम है, ठीक है। और इसमें मैं आपसे बात करूँगी कि क्या क्या गलती मैंने की है जो आप अवॉइड कर सकते हो, जो मुझे इसमें मैंने रियलाइज़ की है। फर्स्टली, कहीं ना कहीं मेरे जो मार्क्स हैं वो कम रहे हैं एस्से में। एक तो ये मैं आपको इसका एनालाइज भी बताऊंगी कि ट्रेंड में कि कितने मतलब मोस्टली बच्चों के मार्क्स किस रेंज में आ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली था कि मेरा इंटरव्यू में मैं आपको बता दूं कि मुझे जो बोर्ड मिला था वो दीप्ति मैम का बोर्ड मिला था। मेरा जो टोटल है, मुझे जो मतलब मेंस में जो टोटल मिला था मुझे, वो मेरा 450 मार्क्स था, विच इज़ क्वाइट डिसेंट। एंड मेरा जो इंटरव्यू का जो मार्क्स रहा है, मुझे 70 मार्क्स इंटरव्यू में मिले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मार्क्स थोड़ा इम्प्रूवमेंट मेरा इसमें होता और थोड़ा इसमें होता तो मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम हो सकता था। बट एनीवेज, अभी हम देखेंगे कि मैं कितने मार्क्स मेरे रहे हैं। लेट्स सी। देखिए, जो जनरल स्टडीज़ वन है, एक सेकेंड, जो जनरल स्टडीज़ वन है उसमें मेरे मार्क्स जो है वो 165 आए हैं, ठीक है। और जो मेरे मार्क्स जो मेरे मार्क्स आए हैं GS2 में, वो आप देख पा रहे हो कि ये 139 आए हैं। और ऐसे में मेरे मार्क्स 146 थे और मेरा मीडियम था इंग्लिश, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं ऐसे करके आई हूँ, ऐसे मैंने बहुत अच्छा ऐसे लिखा था और मैं उसके लिए आपकी कॉपी भी अपनी लेके आऊँगी। बट आई डोंट नो कि मेरे ऐसे के मार्क्स कम कैसे रहे हैं। और इंटरव्यू में आप देख सकते हैं जैसे कि मेरे मार्क्स 70 हैं, तो मेरा जो टोटल था ओवरऑल, वो मेरा टोटल था 520, ठीक है। एंड आई एम अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। तो ये है कहीं ना कहीं। तो मैं आपको अभी डिस्कस करूँगी कि इसमें आप क्या कर सकते हो। जो अभी मेंस देंगे और जो प्री देंगे उनके लिए मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी आप लोगों के लिए कि आप लोग फ़िलहाल, जैसे कि अभी आप लोग जानते हैं कि जो 72nd का जो प्री है वो कहीं ना कहीं डिले हो गया है। तो इससे आपको एक हेल्प भी मिल सकती है, ये आपके लिए अच्छा भी हो सकता है कि आप अपनी जो प्री की तैयारी है वो आप ऐसे ही करते रहें, क्योंकि ऑलमोस्ट सितंबर में जो आपका मेंस, आपका जो प्री है सॉरी, वो हो जाएगा मिड सितंबर के आसपास, ठीक है। तो इसमें आप ये करें कि अगर आप अभी मेंस को भी पढ़ेंगे और प्री को भी पढ़ेंगे तो हो सकता है जिन लोगों का ये फर्स्ट प्री है तो उन लोगों के लिए थोड़ा इशू हो सकता है। लेकिन आप इसमें ये कर सकते हैं, आप अपना प्री जैसे पढ़ रहे थे ऐसे ही आप रिवाइज करते रहिए, ऐसे ही करते रहिए। लेकिन आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो आपकी आंसर राइटिंग है, आंसर राइटिंग करते कैसे हैं इस बीच आप वो देख सकते हैं कि आपको इंट्रो कैसे लिखना, कि आपको जो इंट्रो होता है वो आपको कैसे लिखना होता है, कि आपको इंट्रो कैसे लिखना है, आपको जो आप कॉन्क्लूज़न बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, उसकी टेम्पलेट्स क्या होती हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर सपोज़ करो आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके पास कोई, या आपके पास इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, तो आपका हर थीम के ऊपर आपका इंट्रो, आपका कंक्लूजन आपका रेडी होना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर आप अगर अपना कंक्लूजन लिखोगे तो आपका कंक्लूजन अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो आप सिंपल लिख दोगे कि हम SDG के इस वाले SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, हम इस SDG को 2030 तक इसे हमें अचीव करने में हेल्प मिलेगी। ये इंडिया का जो पंचामृत गोल्स हैं हम उसको अचीव कर पाएंगे इससे ईजली।
ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सीखनी पड़ेगी, ठीक है। जब ये आपको चीज़ें सीखनी पड़ेंगी तो आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना जो टेम्पलेट्स हैं जैसे मैं बता रही हूँ, आप ये ऐड करते रहो एक जगह। आप एक कॉपी लो या आप एक पेपर लो A4 साइज़, और आप उसमें ये सब चीज़ें लिखते रहो जैसे जैसे आपको मिल रही हैं। जैसे अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर आप लगता है आप अभी करंट अफेयर के लिए मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप लग रहा है कि आपको ये वाली टेम्पलेट बहुत अच्छी लग रही है। जैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, कोई इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कोई आपके पास टॉपिक आता है, तो वहाँ आप क्या लिख सकते हो कंक्लूजन में कि ये हेल्प करेगा सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो आप इस तरह की जो टेम्पलेट्स हैं वो आप रेडीमेड कर सकते हो, क्योंकि अभी आप अगर कंटेंट के लिए बैठोगे तो फिर आप फिर प्री में फिर इशू आ जाएगा अगर एकदम से डेट आ जाती है। तो आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, आप प्री करते रहिए अपना, और अपना 1-2 घंटा आप इसको देते रहिए कि अच्छा मुझे करना कैसे, अच्छा टेम्पलेट कैसे होती हैं यूज़, आप इन्वायरमेंट में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए थोड़ा सा। क्योंकि ऑलरेडी आपको ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप प्री के लिए जब आप पढ़ चुके हैं तो इस टाइम पे आपको हेल्प करेगा। जो प्री में हम इंफॉर्मेशन लेते हैं ना, फैक्ट यूज़ करते हैं, जो फैक्ट याद करते हैं एग्ज़ाम के लिए, वही तो आपको मेंस में दोबारा लिखने हैं उनको। तो आप ये देखिए, अच्छा इन्वायरमेंट का कोई टॉपिक आता है तो हम उस पर क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसे अपना डायग्राम बनाइए। ये हम जो हमारा एक्सपोर्ट का चल रहा है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे वुमेन का कोई टॉपिक आ गया, सोशल जस्टिस का कोई टॉपिक आ गया, तो हम क्या लिखेंगे अपने बिहार के लिए, 7 निश्चय वाली योजना दे देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप सोचते रहिए, तो इससे कि क्या होगा कि आप जब उसमें आएंगे ना, प्री के बाद जब आप मेंस का करेंगे तो आपको आसान रह जाएगा कि अच्छा आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, ठीक है। कंटेंट बनाना, कंटेंट पढ़ना वो अलग होता है, आंसर राइटिंग करना अलग होता है, दोनों को आपको सीखना पड़ेगा। तो आप इसमें ये कर सकते हैं, फिलहाल अपने टाइम को आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अगर लगता है कि मुझे किसी और टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनानी चाहिए, कि आंसर राइटिंग के ऊपर ही अगर आप लोग चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं कि आपको कैसे ये करनी होती है हर टॉपिक के लिए वो, या फिर आपको कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपके प्री में आपका भी उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।